बिल्कुल बिल्कुल सर, और क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है और साथ ही साथ भारत के हमेशा से बेहतर रिश्ते रहे हैं, ऐसे में वहां पर जो भी सरकार बनती है, अंतरिम सरकार या फिर इसके बाद जो सरकार चुनी जाती है, उसके साथ कैसे भारत का तालमेल होगा, यह अपने आप में बहुत जरूरी हो जाता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार पर अमेरिका का बयान आ गया है। अंतरिम सरकार के साथ काम करने को तैयार है। बांग्लादेश के हालात पर हम नजर रखेंगे। अंतरिम सरकार की भूमिका बहुत अहम होगी, ये अमेरिका का बयान। तो देखिए, अमेरिका का रिएक्शन तो आ चुका है। अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और अमेरिका उन मुल्कों में सबसे पहले नंबर पर था जिसने शेख हसीना के इस्तीफे का स्वागत किया था। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भारत को लेकर क्या कहा है, ये अब आपको बताने जा रहे हैं। भारत ने शेख हसीना का समर्थन किया, ये पहली बात कही गई है मोहम्मद यूनुस की तरफ से। वो कहते हैं शेख हसीना के समर्थन का नकारात्मक असर पड़ा है, नेगेटिव असर पड़ा है, मित्रता को जल्द मजबूत करने के अवसर हैं, ये कहा गया है मोहम्मद यूनुस की तरफ से। भारत के संदर्भ में वो ये बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए इसके साथ साथ अगर हम बात करें जिस तरह से जो अब सबकी नजर बनी हुई है कि जो अंतरिम सरकार है आखिर वो कैसे काम करेगी, हालात को कैसे सुधारेगी। अब आपको ये बताते हैं कि बांग्लादेश अस्थिर है तो भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां भी, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है। सबसे पहली और बड़ी बात क्या है, आतंकवाद, जिसे लेकर भारतीय खुफिया सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है, सतर्क है। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों पर लगातार कड़ी नजर भारत की तरफ से रखी जा रही, क्योंकि आतंकी घुसपैठ के लिए बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आईएसआई भी दहशत फैलाने के लिए नई साजिश को रच सकता है। दूसरी बड़ी चुनौती क्या है, कट्टरता। तख्ता पलट के बाद से यह साफ हो रहा है कि कट्टरवादी बीएनपी, जमात इस्लामी बांग्लादेश में लगातार मजबूत हो रहे हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा वहां पर बढ़ रही है। देश के खिलाफ कट्टरपंथी ताकतें सक्रिय हो रही। जी हां, और तीसरी बड़ी चुनौती बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी को लेकर। शेख हसीना सरकार में भारत बांग्लादेश के रिश्ते शानदार रहे, लेकिन अब खतरा चीन पाकिस्तान के लिए एक तरफा झुकाव को लेकर है। चीन पाकिस्तान का दखल बांग्लादेश में बढ़ेगा, इसके आसार नजर आ रहे हैं। वहीं हालात का फायदा चीन और पाकिस्तान उठा सकते हैं। चौथा बड़ा चैलेंज व्यापारिक, क्योंकि कारोबारी रिश्तों को पहले की तरह बहाल रखना है। भारत ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है बांग्लादेश में। ऐसे में हालात काबू में नहीं आए तो इस पर सीधे सीधे असर पड़ सकता है। यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है करुणा। बिल्कुल, और देखिए संजय भारद्वाज सर, आपका मैं रुख कर रहा हूं। शेख हसीना लगातार जब प्रधानमंत्री रही 15 साल तक, उस दौरान किस तरह से भारत के साथ रिश्ते रहे ये हम सब ने देखा। काफी जो सकारात्मक रुख है वो रहा है दोनों देशों की मित्रता को लेकर। लेकिन अब जो अंतरिम सरकार बन रही या फिर इसके बाद जो बीएनपी की मांग है कि चुनी हुई सरकार जल्द आनी चाहिए, क्या लगता है क्या वो चुनौतियां हैं जो आपको नजर आती है, और खास तौर पर इसके मद्देनजर जो लगातार कहा जा रहा है कि मौजूदा जो हालात है इसमें पाकिस्तान हो या फिर जो चीन है उनका दखल लगातार हो रहा है। करुणा धन्यवाद। देखिए, दो तीन बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात देखिए कि मोहम्मद यूनुस को पिक किया गया केयरटेकर गवर्नमेंट के मुखिया के रूप में, तो आप बात साफ है कि मोहम्मद यूनुस प्रो वेस्ट है, नियो लिबरल है, और मोहम्मद यूनुस के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं अमेरिका से, हिलेरी क्लिंटन से और सबसे रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि अमेरिका कुछ समय से नाराज था शेख हसीना से, जो उनके स्टेटमेंट आए क्रिश्चियन कंट्री को लेके, एयरबेस को लेके, या डेमोक्रेसी को लेके, या ह्यूमन राइट्स को लेके, उन पे वीजा सैंक्शंस वहाँ के ऑफिसर्स पे लगाए थे। तो निश्चित रूप से अमेरिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में अभी बांग्लादेश में है। दूसरी बात कि चीन के साथ में बैलेंसिंग अप्रोच था, लेकिन चीन बहुत कुछ हद तक इस एपिसोड में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन चीन डेफिनेटली सेलिब्रेट करेगा और चीन चाहेगा कि जो बीएनपी, क्योंकि बीएनपी के साथ चीन के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और पाकिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं, तो ये चाहेंगे कि बीएनपी सत्ता में वापस आ जाए। जल्दी चुनाव की मांग कर रहे हैं। वहां के जो असिस्टेंट जो जनरल सेक्रेटरी हैं फखरुल अहमद, तो वो डिमांड कर रहे हैं। तीसरी बात जो आती है कि जो जमात और हिफाजत इस्लाम, देखिए ये बात मान के चलिए कि अमेरिका काफी दिनों से कल्टीवेट कर रहा था, इसमें पाकिस्तान और अमेरिका और जमात और हिफाजत, ये मुझे लगता है एक नेक्सस है
जो इसको सत्ता से हटाने का खालिदा शेख हसीना को काम किया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो मूर्तियां तोड़ी जा रही है, जिस तरीके से वेंडलाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से ये हिफाजत के लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति को इस्लाम विरोधी माना जाता है, तो सारी, और पहले 3 महीने पहले जो हिफाजत के चीफ थे उन्होंने ये कहा था कि हम सारी मूर्ति तोड़ेंगे, और उसी आधार पे शेख हसीना ने उनको अरेस्ट किया था, फिर छोड़ दिया उनको, कुछ दिनों पहले छोड़ दिया था। तो ये नाराजगी थी और सब पूरा जितना भी, चाहे वो बंगबंधु की मूर्ति हो या कोई और मोन्यूमेंट्स हो, सबको तोड़ दिया गया। अब सवाल आता है कि इसमें भारत की भूमिका को, जहां भारत कैसे इसमें कोएग्जिस्ट करेगा। मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है साउथ एशिया में, और चीन निश्चित रूप से एक बड़ा खतरा है। अमेरिका चाहता था कि चीन के जो इन्फ्लुएंस को कम किया जाए, भारत भी चाहता है कि बढ़ते हुए चीन के इन्फ्लुएंस को कम किया जाए। अमेरिका ये भी जानता है कि बिल्कुल सही बात है संजय भारद्वाज साहब, आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, चीन और पाकिस्तान की दखल अंदाजी आने वाले वक्त में बांग्लादेश में बढ़ेगी, ये निश्चित तौर पर हमारे लिए भी चिंता का सबब है।